Hello bachcho, let us see the question. The question says that the curve y equals ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at p minus 2 comma 0 and cuts the y-axis at a point q where its gradient is 3. Find a, b and c. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ही होगा। स्पेशली हम लोग ये फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज एन टाइम्स एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो सबसे पहले हमें ये जो कर्व दे रखा है इसको लिख लेते हैं, y इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट द पॉइंट p माइनस 2 comma 0। सो सिंस द कर्व passes through -2 comma 0 दिस p पॉइंट, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका ये मतलब है y की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे और x की जगह -2, सो ये हो जाएगा a टाइम्स -2 का क्यूब प्लस b टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस c टाइम्स -2 प्लस 5। तो हमें यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा ए बी सी में, सो दैट इज -8a प्लस 4b -2c plus 5 is equals to 0, or we can write it as 8a minus 4b plus 2c is equals to 5। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। और हमें ये भी दे रखा है कि एक्स एक्सिस को ये कर्व टच कर रहा है पी पॉइंट पे, यानी टच कर रहा है, इसका ये मतलब है कि dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर क्या होगा, 0। सो सिंस द कर्व touches the x-axis at this point p minus 2 comma 0, so this implies dy by dx जो मिलेगा हमें इस पॉइंट पर -2 comma 0, ये मिलेगा 0 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो मिलेगा ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3ax² देन प्लस 2bx देन प्लस c। इसके अंदर हम लोग dy बाई डी एक्स को 0 पुट कर देंगे और x की वैल्यू -2। सो दिस इंप्लाइज 0 इक्वल्स 3a टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स -2 प्लस c। तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज 12a -4b प्लस c इक्वल्स टू 0, which we can write it as 12a equals minus plus 4b, not minus 4b, plus 4b then minus c। Let this be second equation। इसके बाद हमें एक चीज और दी गई है कि ये कर्व जो है y एक्सिस को पॉइंट q पर कट कर रहा है, जिस जहां पर ग्रेडियंट 3 है। तो q पॉइंट पर कट रहा है y एक्सिस को, तो उस पर x 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग x को 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इन द गिवन कर्व, तो y जो है ये हमें मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, सारे टर्म 0, आखिरी कांस्टेंट टर्म बचेगा 5। सो यहां से हमें ये मिलता है, दिस इंप्लाइज पॉइंट q जो है वो हो जाएगा 0,5, और यहां पर ग्रेडियंट की वैल्यू 3/3 है। सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स एट पॉइंट q, ये अपने को है दे रखा 3। सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स हम लोगों ने निकाला था, q पॉइंट में x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। सो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स एट 0,5, ये हमें मिलेगा
सिर्फ सी बचेगा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3। तो हमें सी की वैल्यू यहां से मिल गई, दैट इज 3। सी मिल गया तो हम लोग इसमें सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो पुट सी इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। सो हमें मिलेगा 12a इक्वल्स 4b माइनस 3। और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी पुट कर सकते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देन पुट c इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग पुट करेंगे तो मिलेगा 8a माइनस 4b, 8a माइनस 4b, देन प्लस 2c इक्वल्स टू 5। सो प्लस 2 टाइम्स c विल बी 6 इक्वल्स टू 5। सो यहां से हमें 8a माइनस 4b की वैल्यू मिल जाएगी -1। सो लेट दिस बी इक्वेशन 4। सो 12a की वैल्यू 4b माइनस 3 है। सो यहां से हमें 4b की वैल्यू मिल सकती है 12a प्लस 3 के इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगा, 4b की वैल्यू मिल जाएगी 12a प्लस 3। वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो 8a माइनस ऑफ 12a प्लस 3 ये बन जाएगा -1 के इक्वल। तो ये आ गया -4a -3। तो -3 को दूसरे साइड ले जाते तो +3 -1। सो यहां से -4a की वैल्यू आ गई 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। a की वैल्यू अगर -1/2 है तो हमें मिल जाएगा 4b इक्वल्स 12 टाइम्स -1/2 प्लस 3। सो -6 प्लस 3 इज -3। सो b की वैल्यू हमें मिल गई -3/4। सो ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हम लोगों के आंसर्स आ गए। हेंस a इक्वल्स टू -1/2, b इक्वल्स टू -3/4 एंड c इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे आंसर हो गए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।